वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी पर एक बार बाआवाज़े बुलंद हदिये दरूद पाक पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक बार और दरूद पाक का हदिया पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक बार और बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम, हुफ़ाज़े किराम, सनाखाने मुस्तफ़ा, बिलखुसूस पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत सैयदुल मशाइख़ हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद खालिद अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अक़दस, हज़रत निज़ाम मिल्लत अल्लामा व मौलाना सैयद निज़ाम अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, हज़रत सैयद मुहियुद्दीन अशरफ साहब, हज़रत सैयद सलाहुद्दीन अशरफ साहब, हज़रत मौलाना फैज़ान अशरफ साहब क़िबला, हाज़रीन जलसा, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी आवाज़ सुनने वालों, मैंने एक आय करीमा की हिस्से मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। इस आयत के ज़ैल में मेरा मौजू आज होगा कुरान और शान विलायत। सुभान अल्लाह। लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। बेशक अल्लाह के उन नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। ये कुरान कानून की किताब है। ये कुरान हमें हर तरह का कानून अता फरमाता है। इस कुरान के अंदर वला रतबियों वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, हर खुश्क व तर का जिक्र मौजूद है। कुरान से तलाश करने वाले जो चाहते हैं वो तलाश कर लेते हैं। चूँकि ये मोजज़ा है और मोजज़ा होता ही वही है जो पूरा समझ में ना आए, इसीलिए कुरान को मुकम्मल तौर से कोई समझ नहीं सकता, वही समझ सकता है जो साहिब वही था और साहिब मोजज़ा। कुरान, इसी कुरान के अंदर नमाज का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि नमाज कानून इस्लाम है। इस कुरान में रोज़े का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि रोज़ा कानून इस्लाम है। इस कुरान में ज़कात का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि ज़कात का अदा करना कानून इस्लाम है। इस कुरान में माँ बाप का एहतराम का जिक्र है, होना चाहिए,
इसलिए कि ये कानून इस्लाम है। कानून की जितनी बातें कुरान के अंदर मौजूद हैं, चूँकि ये कानून की किताब है और हमें ये सबक सिखाता है, दर्स देता है, हमारी इस्लाह करता है, तो वो बातें इसमें होनी चाहिए थी। मगर जहाँ नमाज का जिक्र है, इसी कुरान में आपको हज़रत लुक़मान का भी जिक्र मिलेगा। जहाँ रोज़े का जिक्र है, इसी कुरान में आपको हज़रत मरियम का भी जिक्र मिलेगा। जहाँ ज़कात का जिक्र है, इसी कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का भी जिक्र मिलेगा। मालूम ये हुआ कि कुरान को कुछ हमें और भी बता रहा है कि कुरान ये कह रहा है कि देखो नमाज पढ़ो, देखो रोज़ा रखो, देखो तुम हज करो, देखो तुम ज़कात दो, कानून इस्लाम पर अमल करो, माँ बाप का एहतराम करो। मगर ये जो हज़रत लुक़मान का जिक्र है, मगर जो हज़रत मरियम का जिक्र है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का जिक्र है, ये कुरान इनका जिक्र करके बता रहा है इबादत करो, मगर साथ साथ अल्लाह के वलियों का भी जिक्र करो। पता चला अल्लाह के वलियों का जिक्र करना ये सुन्नियों की अपनी मनमानी नहीं है, बल्कि ये मंशा-ए रब्बानी है, ये मर्ज़ी-ए कुरानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स हुजूर अशरफुल उलमा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत तो ये कुरान हमें दर्स देता है और इसी कुरान से अहले सुन्नत वल जमात के तमाम तर उसूल बने, कहीं और से गढ़ करके नहीं लाया गया। जो चीज़ हम करते हैं हर एक चीज़ का सबूत अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में मौजूद है। और मैं ये कोई घड़े में मुंह डाल करके मैं बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि स्पीकर पर बोल रहा हूं। और मेरी इस बात पर किसी को शक है वो मुझसे राब्ता कर सकता है कि अहले सुन्नत वल जमात के हर अकीदे को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से पेश किया जा सकता है। कुरान और शान विलायत, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। बेशक अल्लाह तुम्हारा वली, रसूल तुम्हारे वली, और कुछ ईमान वाले ऐसे हैं जो नमाज को कायम रखते हैं और ज़कात अदा करते रहते हैं, वहुम राकिऊन, और हालत रुकू में रहते हैं। हालत रुकू का माना झुके रहते हैं, आजिज़ी के साथ रहते हैं। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। रहमान के बंदे वो जब जमीन पर चलते हैं तो झुक कर चलते हैं, और जब कोई उनसे बदतमीजी करता है वो अवॉइड करते हैं, कहते हैं जा तुम पर भी सलामती, तुम अपने रास्ते पर जाओ। उनकी रातें इबादत में गुजरती हैं, उनकी रातें सजदों में गुजरती हैं, उनकी रातें क़याम में गुजरती हैं। हज़राते मोहतरम, ये कुरान की आयत है, मगर हमारी आंखों ने जिस पैकर को इस आयत का मिस्दाक पाया है वो अशरफुल उलमा है। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्स हुजूर अशरफुल उलमा, नारे तकबीर। बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह सुभान। हज़राते मोहतरम, कुरान और शान विलायत, तो कुछ ऐसे ईमान वाले हैं जो नमाज को कायम करते हैं, ज़कात अदा करते रहते हैं और आजिज़ी में रहते हैं, आजिज़ी में रहते हैं। अल्लाह वली, अल्लाह वली, वली का माना मददगार, वली का माना दोस्त, वली का माना करीबी। अल्लाह के वली, अल्लाह के करीब। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह वली, रसूल वली, और वो जो ईमान ले आए और नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते रहते हैं, आजिज़ी में रहते हैं। देखिए यहां पर एक जिक्र हुआ अल्लाह, अल्लाह जैसा कोई नहीं हो सकता। एक जिक्र हुआ रसूल का,
रसूल जैसा भी कोई नहीं हो सकता। और यहां पर वहां पर वाहिद का सेगा तो यहां पर जिक्र किया मोमिनीन जमा, ईमान वाले। मालूम यह हुआ विलायत किसी एक पर खत्म ना हुई, विलायत किसी एक के लिए मखसूस नहीं है, ईमान वालों के लिए, ईमान वालों के दरमियान। तो कुरान की आयत ने बताया कि वली, अल्लाह के वली हर दौर में आते रहे, कयामत तक आते रहेंगे। और इनके आखिरी का नाम इमाम मेहदी है। आते हैं, आते रहेंगे, सिलसिला विलायत चलता रहेगा। यह मिटने वाला मामला नहीं है। अल्लाह कैसा वली, फल्लाहु हुवल वलिय्यु व हुवा युहयिल मौता। अल्लाह ऐसा वली, ऐसा मददगार जो मुर्दे को जिंदा कर दे, जो मुर्दे को जिंदा कर दे। अल्लाह की यह कुदरत है कि मुर्दे को जिंदा कर दे। मगर हैरत मुझे है कि जब मैं कुरान पढ़ता हूं तो शान विलायत पर, यानी शान विलायत जिक्र करते हुए अल्लाह कहता है कि मुर्दे को जिंदा कर दे। अल्लाह ऐसा वली जो मुर्दे को जिंदा कर दे। जरा गौर कीजिए, बनी इसराइल में एक आदमी का कत्ल हो गया और उससे मालूम यह करना था कातिल है कौन, कातिल है कौन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके दरमियान मौजूद थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा कि ऐ मूसा, आप ये बताइए कि हमें कैसे पता चले, कैसे पता चले कातिल कौन है। तो आप रब से दुआ कीजिए और मालूम कीजिए कि कातिल का पता कैसे लगाया जाए। तो हुक्म हुआ, जाओ एक बछड़ा लो, न बहुत ज्यादा बूढ़ा न बच्चा, दरमियानी हालत का हो, जवान हो। फिर उन्होंने पूछा कि उसका कलर क्या है। हजरत मूसा ने फिर अल्लाह से पूछा, अल्लाह ने बताया, मूसा इनको बताओ पीले कलर का हो, देखने में खूबसूरत। जरा गौर करो, हजरत मूसा ने बताया। अब उसके बाद ये कैफियत पूछते जाते, हजरत मूसा बताते जाते। वो बछड़ा कहीं मिल नहीं रहा था, आखिर एक यतीम के पास मिल गया। उस बछड़े को लेकर आए, लाने के बाद उसको ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद हुक्म हुआ, फ़कुल नदरिबूहु बिबादिहा कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता, कि देखो इस बछड़े के दुम की जानिब से गोश्त लो और इस शख्स को मारो। जब उसको मारोगे तो वो जिंदा हो जाएगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को बताया, कौम ने दुम की जानिब से गोश्त निकाला, मुर्दे पर मारा, मुर्दा जिंदा हो गया। मुर्दे से पूछा गया कातिल कौन है, उसने कातिल का नाम बताया। अब मैं सोच में पड़ गया, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं तो फिर इतने लंबे चक्कर की जरूरत क्या। जब हजरत मूसा मौजूद हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, हजरत मूसा पूछ लेते, या अल्लाह कातिल कौन है, फौरन पता चल जाता। मगर इतना लंबा चक्कर, बछड़ा लाओ, इस कलर का हो, न बूढ़ा हो न बहुत ज्यादा बच्चा हो और पीले कलर का हो, देखने में खूबसूरत हो, वगैरह वगैरह। इतनी ज्यादा निशानियां इतने लंबे चक्कर से क्यों गुजारा। अगर हजरत मूसा खुद कह देते, या अल्लाह इसे जिंदा कर दे, तब भी वो जिंदा हो जाता। या कह देते, या अल्लाह मुझे कातिल का नाम बता दे, तब भी अल्लाह बता देता। इतना लंबा चक्कर इसलिए अल्लाह खालिक़े अक्ल है, क्या कि अल्लाह तबारक व तआला जानता है कल कुछ लोग मेरे महबूब बंदों की करामतों का इनकार करेंगे, तो उस वक्त उनके सामने यह वाकया होना चाहिए कि मुर्दा जानवर के दुम की जानिब से गोश्त लेकर जब मुर्दे को मारा वो जिंदा हो सकता है, तो गौसे आजम की ठोकर से मुर्दा जिंदा क्यों नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्स हुजूर अशरफुल उलमा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम की ठोकर से मुर्दा जिंदा क्यों नहीं हो सकता? गौसे आजम ने ठोकर मारी, मुर्दा जिंदा हो गया। गौसे आजम तो गौसे आजम है। अल्लाह ने एक जानवर जो कमजोर तरीन जानवर है, उसके गोश्त के अंदर इतनी ताकत पैदा कर दी, इतनी ताकत पैदा कर दी, वो जिंदा कर सकता है। गौसे आजम के कदमों में अल्लाह ने इतनी ताकत पैदा कर दी कि उन्होंने जिंदा किया। मगर दोस्तों देखो, बनी इसराइल के लोगों ने एक खास बात इसमें पेश की कि उन्होंने ये ना कहा ऐ मूसा तुम हटो, हम अल्लाह से सारा मामला तय करते हैं। नहीं, मूसा तुम बात करो, मूसा तुम पूछो। वो जानते थे कि अल्लाह जब भी बात करता है नबी के जरिए ही बात करता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह जब भी बात करता है नबी के जरिए बात करता है। अल्लाह हमारी उसी वक्त सुनता है जब नबी बीच में हो। अरे महरूमो, तुम कहते हो मुस्तफा की तरफ ना जाओ, डायरेक्ट मांगो, तुम्हें जिंदगी भर न मिलेगा। और वो लोग जो मुस्तफा के वसीले से मांगते रहे वही सहाबा बनकर चमके, वही औलिया बनकर चमके हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान। कुरान और शान विलायत, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह वली, फल्लाहु हुवल वलिय्यु व हुवा युहयिल मौता। अल्लाह ऐसा वली जो मुर्दे को जिंदा करे। अगर किसी को वली बना दे तो उसमें भी ये ताकत पैदा कर देता है, उसमें भी ये ताकत वो पैदा करता है। नबी भी वली, अन्नबी औला बिल मोमिनीन, नबी हमारी रगे जान से ज्यादा करीब। वली का माना करीब, नबी हमारी रगे जान से ज्यादा करीब। इतना करीब, इतना करीब कि हम कुर्बत भी समझा नहीं सकते। बस हमें इतना समझना है कि हमारा नबी हमारे करीब है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें कैसे नबी के करीब होना है, हमें कैसे नबी के करीब होना है। इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह की तरफ से हिदायत आ गई, हिदायत आ गई, और जिसने हिदायत की पैरवी की यानी कि रसूलुल्लाह की पैरवी की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्हें कोई खौफ है ना उन्हें कोई डर है। ये कौन लोग हैं? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये अल्लाह के वली हैं जो मुस्तफा से इतने करीब हो गए कि अल्लाह उनसे करीब हो गया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह उनके करीब, वो मुस्तफा के करीब, क्योंकि ये जानते थे, करीब से जानते थे अल्लाह को पाना है तो मुस्तफा के करीब होना है। और जो लोग ये कहते हैं ये विलायत क्या चीज, ये गौसे आजम क्या चीज, ये गरीब नवाज क्या चीज, ये उर्स क्या चीज है, कुरान ने खुद ही बता दिया, वज़्ज़ालिमूना मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर। जालिम वो होता है जिसका कोई वली नहीं। जहां पर विलायत का इनकार हो समझ लो ये जालिम का माशरा है। बहुत खूब हजरत, कुरान ने तो सब कुछ बता दिया, सब वाजे कर दिया, माशरे भी बता दिए, जमातें भी बता दी। कौन सी जमात कैसी है? मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मैं युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। अल्लाह जिसकी हिदायत करना चाहता है उसे हिदायत पर लाता है। तरीका क्या है? जो गुमराह होना चाहता है तो वो वली के करीब नहीं हो सकता, उसका कोई मुर्शिद नहीं होता, उसका कोई रहबर नहीं होता। जो वली से दूर हो, मुर्शिद से दूर हो, वही गुमराही के दलदल में गिरता है। पता चला कुरान ने हमारे सामने जमात को भी वाज़ेह कर दिया। जिस माशरे में वली का जिक्र हो, वली की मोहब्बत हो,
वो हक की जमात है, और जहां इनकार हो वो बातिल जमात है। बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। दोस्तों, तुम्हें यह चुनना है कि तुम्हें किस मुआशरे में जाना है। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अल्लाह कहता है कि ये कुरान देकर हमने तुम पर सब वाज़े कर दिया, सब खोल दिया है। इसे कबूल करके या तो शुक्र वाले बंदे बन जाओ या फिर काफिर बंदे बन जाओ। तो तुम्हारे सामने सब रख दिया गया, सब रख दिया गया। अब तुम्हें क्या कबूल करना है, तुम्हें किस तरफ जाना है, यह तुमको डिसाइड करना पड़ेगा, यह तुम्हें चुनना पड़ेगा, यह तुम्हें देखना पड़ेगा। वली के दामन से वाबस्ता हो जाओ, अशरफुल उलमा के दामन से वाबस्ता हो जाओ, और अशरफुल उलमा के दामन से वाबस्ता रहने वालों, ये समझ लो तुम हक वाली जमात में हो। बेशक, बहुत खूब। तुम हक वाली जमात में हो। और जो वली से दूर हटा, खुद कुरान कहता उन हटने की पहचान यही है, उनके माशरे में वली नहीं। अब जब उनके माशरे में वली ही नहीं होता तो उर्स कहां से होगा। बहुत खूब, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। उर्स तो वहां होता है, उर्स तो वहां होता है जहां वली होता है। बहुत खूब। उठा के देख लो, पूरे माशरे में उनके कोई वली नहीं, इसीलिए एक भी उर्स नहीं, एक भी उर्स नहीं। और यहां अल्लाह का फजल है, वलियों की हर तरफ बहार है, इसीलिए उर्स की भी बहार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उर्स हुजूर अशरफुल उलमा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और वली से कुछ फायदा भी है। वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैस मिन बाद मा क़नतु व यंशुरु रहमतह वहुवल वलियुल हमीद। कुरान और शान विलायत। किसान जब पानी नहीं बरसता, कुरान कह रहा जब पानी नहीं बरसता है, जो खेती करता है, दाने उगाता है, वो तड़पता है, बेकरार रहता है, रिज्क की तलाश में रहता है, और उसकी आंखें बार बार खुदा की तरफ, उसकी रहमत की तरफ उठती हैं और कहती है परवरदिगार आलम बारिश बरसा दे। वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैस, फिर अल्लाह बारिश फरमाता है, मिन बाद मा क़नतु व यंशुरु रहमतह। और जितना उन्होंने सब्र किया उसके बाद बारिश होती है, और जब वो बारिश होती है तो ये अल्लाह की रहमत बनकर बरसती है, ये अल्लाह की रहमत बनकर बरसती है। वहुवल वलियुल हमीद, वहुवल वलियुल हमीद। कुरान ने कहा हुवल्लज़ी अरसलर रियाह बुशरम बैन यदै रहमती व अंज़लना मिनस समाए माअन तहूरा। अल्लाह पहले हवाओं को भेजता है, ये हवाएं खुशखबरी देती हैं कि पीछे बारिश आने वाली है, जो अल्लाह की रहमत बनकर बरसेगी। ये कानून कुदरत है, कानून कुदरत, कि अल्लाह जब अपनी रहमत को भेजता है उससे पहले उसकी खबर भेजता है। हवा खबर लेकर आती है, फिर बारिश होती है। अब ये ना पूछना कि रसूलुल्लाह को सबसे पहले खल्क किया, सबके बाद क्यों भेजा। हजरत आदम आए, हजरत नूह आए, सारे अंबिया आए, सारे अंबिया खबर लेकर आए, और खबर पहले आती है, रहमत बाद में।
बहुत खूब। अंबिया खबर लेकर आए, आखिर में रहमतुल लिल आलमीन आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक खूब, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, ये तरीका है, कानून कुदरत है। खबर पहले, लेकिन देखो अजीब बात है, जब बात आ गई तो कह दूं, एक होता है इस्म, इस्म के माना नाम, और एक होता है मुसम्मा, मुसम्मा के माने उसका अपना वजूद। पोस्टर के जरिए आपको खबर मिल गई थी किसका किसका यहां खिताब होगा, कौन कौन स्टेज पर तशरीफ फरमा होंगे, ये पोस्टर खबर। फिर उसके बाद ये रहमत की छींटें आई, पहले खबर आई तो इस्म जो आपने पोस्टर पर लिखा हुआ नाम देखा वही समय देखा आपने सैयद खालिद अशरफ, सैयद निजाम अशरफ, वो इस्म है। हजरत यहां मौजूद हैं, ये मुसम्मा है। मगर याद रखो, अगर ये ना आते तो पोस्टर से सारा काम ना चलता। मुसम्मा होता है तो लुत्फ कुछ और होता है। खतीब को बुलाया, मुझे बुलाया, मैं ना आता तो पोस्टर को आप माइक के सामने ना रखते कि ये इस्म है, यही इसी से काम चल जाएगा। मालूम ये हुआ इस्म से काम नहीं चलता, मुसम्मा से काम चलता है। मगर एक है जिसका नाम भी काम वाला, जिसका वजूद भी काम वाला। इस्म क्या? एक मुशरिक है, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक नजस है, उसे 7 समंदर पानी से नहला दो, वो कभी भी पाक नहीं हो सकता। लेकिन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले, दिल से तस्दीक कर ले तो नापाक था पाक हो जाता है। नबी खुद कलमा पढ़ाने ना आए, मगर सिर्फ उसने नामे मोहम्मद ले लिया, नापाक था पाक हो गया। अरे जिसके इस्म की पाकी का ये आलम है, उसके जिस्म की पाकी का क्या आलम होगा? बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जरा गौर करो, इसीलिए ये कहा जाता है नबी का नाम पाक, नबी का वजूद पाक, नबी का खानदान पाक, नबी का खानदान पाक, नबी के साथ रहने वाले हर एक सहाबी पाक, नबी की जमीन पाक, नबी के कुर्बो जवार में, बल्कि नबी जिधर जिधर से गुजरे वो इलाका पाक। अब जरा पता चला जहां जहां से नूरे मोहम्मदी आया, जिस जिस सुल्बों से, जिन जिन पेटों से नूरे मोहम्मदी गुजरा, हदीस ने कहा मिन बतन ताहिरिन इला बतन ताहिर, मिन सुल्बे ताहिरिन इला सुल्बे ताहिर, पाक पीठ से पाक पीठ की तरफ, पाक पेट से पाक पेट की तरफ। यानी मेरा नबी इतना पाक है, जहां जहां से गुजर जाए उसे पाक कर देता है। तो जिस सैयदा आमिना के बतन में थे, वो आमिना कितनी पाक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान वो अल्लाह। आमिना कितनी पाक। तो पता चला ये रसूल का लहू जिनकी रगों में आ जाए, वो आले रसूल कितने पाक। बेशक, जरा गौर करो, और रसूल की गोद में खेलने वाले हसनैन कितने पाक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रसूल की गोद में पलने वाले अली कितने पाक, बहुत खूब, अली कितने पाक, हसन कितने पाक, हुसैन कितने पाक, फातिमा ज़हरा कितनी पाक कि लोगों ने खुद ही कहा नहीं, बल्कि कुरान ने बताया ये पंजतन पाक, बहुत खूब, ये पंजतन पाक। तो अब अगर किसी को पाक होना है, पाक होना है तो इसी नस्ल के करीब आए। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा ने कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स हुजूर अशरफुल उलमा,
मसले के आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा हजरत मोहतरम, कुरान और शान विलायत, कुरान और शान विलायत, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलायत का भी अपना एक तरीका होता है। हसनैन को अपना लुआबे दहन, लुआबे दहन, लुआबे दहन रसूलुल्लाह अपनी जुबान को बाहर निकालते, कभी इमाम हसन उसे चूसते और कभी इमाम हुसैन। लुआबे दहन 65 हिजरी में अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के जब टुकड़े हुए हज्जाज इब्ने यूसुफ के जरिए, तो पूरे मक्के में खुशबू फैल गई। सीनियर सहाबाए किराम ने राज बताया कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर वो सहाबी रसूल हैं कि जब यहूदियों ने यह दावा किया था कि हमने मुसलमानों पर ऐसा जादू कर दिया, इनके यहां कोई बेटा पैदा नहीं होगा, तो हिजरत के बाद सबसे पहले पैदा होने वाले बच्चे का नाम अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है। अस्मा बिन्ते अबी बकर जो इनकी वालिदा हैं, रसूलुल्लाह के पास अपने बेटे को लेकर आई। रसूलुल्लाह ने अपना लुआबे दहन डाला। सीनियर साहबाए किराम ने बताया कि जब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के 4 टुकड़े हुए, पूरे मक्के में खुशबू, पूरे मक्के में खुशबू। साहबा ने बताया खुशबू इसलिए है कि इनकी पैदाइश के बाद रसूलुल्लाह ने लुआबे दहन डाला था। यह वही खुशबू है जो आज पूरे मक्के में फैल गई। एक बार डाला था तो उसकी खुशबू पूरे मक्के में फैली, और हुसैन के बदन में बार बार डाला तो हुसैन के जब टुकड़े हुए तो खुशबू कायनात में फैल गई। सुभान अल्लाह सुभान, बहुत खूब। इधर देखो हुसैन, उधर देखो हुसैन, ऊपर देखो हुसैन, नीचे देखो हुसैन। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया रसूलुल्लाह के लुआबे दहन को पहले समझे। कहां है अली? या रसूल अल्लाह, उनको आशूबे चश्म हो गया, आशूबे चश्म, आंखों में सुर्खी आ गई। खैबर का वाकया, हुजूर ने कहा बुलाओ। हजरत अली आए, लुआबे दहन लगाया, फौरन ही आंख ठीक हो गई। गार में सैयदना सिद्दीक अकबर को सांप ने डसा, रसूलुल्लाह ने लुआबे दहन लगाया, जहर का असर खत्म। सुभान अल्लाह, खत्म। ये कुरान क्या है? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। ये कुरान शिफा है सारे मोमिनीन के लिए। बेशक हर ईमान वाले को ये शिफा देता है। कुरान शिफा है, कुरान शिफा है सारे मोमिनीन के लिए, मगर मेरा नबी शिफा है मोमिनीन के लिए भी और अमीरुल मोमिनीन के लिए भी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान। मेरे नबी का लुआबे दहन शिफा है अमीरुल मोमिनीन के लिए। बहुत खूब। तो याद रखो, ये खुदा की रहमत जब आती है तो पहले खबर फिर रहमत आती है। बेशक। तो जब किसान के खेत में बारिश होती है तो वो रहमत है। वहुवल वलियुल हमीद, ये अल्लाह है बुजुर्गियों वाला, सारी तारीफें उसी के लिए। वो ऐसा वली है, तो यहां माना ये होगा बिगड़ी बन जाती है वली के दयार में। बेशक। बारिश होती है,
अल्लाह ऐसा वली जब खुश्क साली हो जाए तो बारिश, और यही शान वलियों को अता करता है। बेशक अगर बारिश ना हो, कोई अल्लाह का वली दुआ कर दे, बारिश हो जाती है। हजारों नजरों ने देखा भिवंडी की सरजमीन पर अशरफुल उलमा ने दुआ की, बारिश हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान वली वो होता है जो बिगड़ियों को बना देता है। समझे, जब जब तुम वली के दयार में आओगे, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों को आसान फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ये फायदा है वली के दयार में जाने का। कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू बहुत इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन वला यतमन्नौनहु अबदा। ये कुरान की जो आयत है, इस पर आज यहूदी पूरी ताकत से सऊदियों को कह रहे हैं कि कुरान को तो हम चेंज नहीं कर सकते, कुरान को हम बदल नहीं सकते, मगर इन आयत को कम से कम प्रिंट ना किया जाए, इसलिए कि हमारी आपसे दोस्ती है। सऊदी अरबिया से बहुत ज़्यादा इस वक्त दुनिया में जो यहूद फैले हुए हैं, उनकी ताकतें हैं, वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि वो जो पॉलिसी मेकिंग आयतें हैं यहूदियों के ख़िलाफ़ 52 के करीब हैं, 52 वर्सेस हैं, इन आयतों को कम से कम न प्रिंट किया जाए। क्योंकि यहूदियों ने, आपको मालूम होना चाहिए, एक डिक्शनरी है अरबी में जिसका नाम है अल मुंजिद। ये भी तैयार शुदा किसने तैयार किया है? यहूदियों ने। मैं सोचता हूं, अच्छा ये अल मुंजिद हर घर में है जो अरबी का शौक़ रखते हैं। ज़बरदस्त डिक्शनरी है, ज़बरदस्त अरबी लुगत है। यहूदियों के लिए एक बड़ा आसान काम था, इतनी मेहनत करके, चूँकि यहूदियों की जो पूरी ताकत है वो ये है कि मुसलमानों को कैसे इनसे इनका दीन छीन लिया जाए ताकि मुसलमान कहीं के ना रहें। इतनी मेहनत करके इन्होंने डिक्शनरी तैयार की, अरबी लुगत तैयार की। उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कुरान ने एक बात ये कही कि फातू बे सूरत मिन मिसली, लाओ इसके मिसल कोई सूरत। तो इन्ना आतेना कल कौसर जो सबसे छोटी सूरत है, इसी सूरत के मिसल कोई सूरत तैयार करते, मुसलमानों के मुंह पे मारते और ये कहते देखो तुम्हारा कुरान ये अल्लाह की किताब नहीं, हम लेकर आए उसी जैसी सूरत नहीं। अरबी लुगत तैयार कर दिया, जबरदस्त अरबी लुगत। उसके बावजूद भी कुरान का ये दावा अपनी जगह रहा। कुरान की एक सूरत के जैसी सूरत ना ला सके, एक सूरत के जैसी सूरत ना ला सके। जरा गौर करो, वो जानते हैं कि मुसलमानों को कत्ल करना तो आसान है, मगर कुरान का जवाब लाना मुमकिन नहीं है। और ये जो सूरत है, इस सूरत को पढ़ने वाले जो समझते हैं इस सूरत को, आपने सुना होगा कि सबा मुअल्लका, उलमा से सुना होगा, पहले जब रसूलुल्लाह की आमद हुई तो वो दौर अरबी लिटरेचर का दौर था, शुअरा की बड़ी इज्जत होती थी। जो सबसे अच्छा आर्टिकल होता था उसे काबे के दरवाजे पर लटका दिया जाता था। तो 7 आर्टिकल्स बड़े मशहूर थे, अरब में सबसे अच्छे थे, उसे लटकाया जाता था। और अहले अरब ज़माने जाहिलियत में जब बुतों का तवाफ कर लेते और काबे का तवाफ करते तो फिर आकर के उसी लिटरेचर के सामने सजदा करते। सबा मुअल्लका। जब इस्लाम आया और यह सूरत नाजिल हुई, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, रसूलुल्लाह ने कहा यह सूरत ले जाके लटका दो वहां पर। अब जमाने जाहिलियत के, अब तो रसूलुल्लाह आ गए, तो जाहिर सी बात है कि अब मुकाबले का दौर शुरू हो गया था। तो मुकाबले का दौर था, उन लोगों के बड़े बड़े मजमून, मेरे नबी ने उसके मुकाबले में सूरह बकरा को नहीं भेजा, सूरह आले इमरान को नहीं, सूरह निसा को नहीं, सूरह मायदा को नहीं, सूरह अनफाल को नहीं, सूरह तौबा को नहीं, सबसे छोटी सूरत। ये कुदरत का तरीका है, कुदरत का तरीका है।
सबसे छोटी सूरत इन्ना अतैना कल कौसर सूरह कौसर को भेजा। जब अरब के लोग आए सबा मुअल्लका देखने के बाद जब उनकी नजर इस सूरत पर पड़ी, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, तो अपनी जुबान से कहा मा हाजा कलामुल बशर, कि यह बशर का कलाम नहीं हो सकता। सर झुका दिया, सजदा रेज हो गए, क्योंकि अभी ईमान न लाए थे। वो छोटी सी सूरत में उसकी मानवीयत पर जब नजर पड़ी, एक छोटी सी सूरत जिसमें अल्लाह का जिक्र इन्ना, एक छोटी सी सूरत जिसमें मुस्तफा का जिक्र, एक छोटी सी सूरत जिसमें अल्लाह की अता का जिक्र, एक छोटी सी सूरत जिसमें नहरे कौसर का जिक्र, एक छोटी सी सूरत जिसमें जन्नत में बहने वाली नहरे कौसर जो अपनी लामहदूद वसातों में फैली हुई उसका जिक्र, एक छोटी सी सूरत जिसमें तमाम खैर का जिक्र, एक छोटी सी सूरत जिसमें बदनी इबादत का जिक्र, एक छोटी सी सूरत जिसमें माली इबादत का जिक्र, एक छोटी सी सूरत जिसमें मुस्तफा के गुस्ताखों के लिए वईद। जब उन्होंने देखा सर झुका लिया और समझ गए कि अरे जब सूरह कौसर का ये आलम है तो मालिक कौसर का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जब सूरह कौसर का ये आलम है जिस पर ये नाजिल हुई है उसका क्या आलम होगा, मालिक कौसर का क्या आलम होगा। मुखालिफत हर दौर में हुई मगर कुरान का जवाब कोई न ला सका, न ला सकेगा। उसी कुरान ने कहा कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत। ऐ यहूदियों, अगर तुम सच्चे हो मौत की तमन्ना करके दिखा दो। वला यतमन्नौनहु अबदा, कयामत आ जाएगी यहूदी कभी मौत की तमन्ना नहीं कर सकता। कितना बड़ा चैलेंज है, सिर्फ अपनी गर्दन नहीं काटना, तमन्ना करना, यह कहना कि मौत दे दे, मौत दे दे। कुरान ने कह दिया आज तक दुनिया का कोई यहूदी न उठा अपने इस दावे में अपने आप को सच्चा करके दिखाए और अपनी मौत पर नाज करके दिखाए। ये मौत हुस्न बनकर तो ईमान वालों के लिए ही है। इसीलिए तो अशरफुल उलमा ने 1 साल पहले अपनी मौत का ऐलान कर दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। 1 साल पहले अपनी मौत का ऐलान किया था और उस दिन मैं खुद भी मौजूद था कि चौचे की सरजमीन पर भी ऐलान किया, बंबई की सरजमीन पर ऐलान किया और 1 जुमा पहले जुमा में भी ऐलान किया अगला जुमा मैं ना रहूंगा। ऐलान कर दिया, तवज्जो चाहूंगा, ऐलान कर दिया। ये मौत हुस्न बनकर आती है, ईमान वालों के लिए हुस्न। अकेले अशरफुल उलमा ने पूरी दुनिया यहूदियत को शिकस्त दे दिया। ऐ यहूदियों, तुम तमन्ना नहीं कर सकते, अरे मैं मौत का ऐलान करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उर्स हुजूर अशरफुल उलमा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर करो, मैं यही तो सोचता हूं जब अशरफुल उलमा का ये हाल है तो गौसे आजम का क्या हाल रहा होगा, और गौसे आजम का हाल देखो तो हसनैन का क्या हाल रहा होगा, अली का क्या मेयार रहा होगा और मुस्तफा का क्या मेयार रहा होगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का क्या आलम रहा होगा जब अली का ये हाल होगा। ये अली हैं, अली, ए अली। जब इमाम हसन की विलादत हुई
आपने फरमाया 4000 से ज्यादा फरिश्ते मुबारकबाद देने आए। हुजूर ने पूछा तुम कब से फरिश्तों को देखने लगे? अली ने कहा जब से फातिमा मेरे निकाह में आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा जब अली के हक में आया, अली मलाइका देखने लगे। ए अली, हर सवाल का जवाब रखते हैं आप, ये कहां से आया? कहा जब रसूलुल्लाह को लहद में लेटाया गया, आपकी पल के मुबारक पर मैंने एक कतरा पानी देखा, अपनी जुबान से उसे चूस लिया। उसी दिन से अल्लाह ने मुझे शरीयत और तरीकत का इल्म अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब। जिस रसूल के जिस्म से लगे हुए कतरे में इतना इल्म होगा, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उस रसूल के इल्म का क्या आलम होगा? यही वजह है कि हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, वकुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु। तुम कोई भी काम करो, अल्लाह भी देख रहा है, रसूल भी देख रहा है। हमारे हर अमल को रसूल देख रहे हैं, हर अमल को रसूल देख रहे हैं। वलियों से भागते हो, इसीलिए कुरान कहता फतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी। कोई ना कोई तो वली होगा और तुम उसे वली बना रहे हो जो मेरा दुश्मन यानी शैतान है और उसकी औलाद। लोगों को शैतान और उसकी औलाद पर भरोसा है। कुरान मुतवज्जे करा रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शैतान और उसकी औलाद पर भरोसा करते हैं। इसीलिए तो कहा कि शैतान का इल्म रसूलुल्लाह के इल्म से ज्यादा है, क्योंकि भरोसा उस पर ज्यादा है। कुछ वो लोग जो शैतान के इल्म और शैतान और उसकी औलाद पर भरोसा करते हैं, मगर हक वाले अल्लाह के वली और उनकी औलाद पर भरोसा करते हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए हर जगह से फैज ले जाते हैं, बहुत खूब। हर मकाम से वो फैज लूट कर जाते हैं, फैज उन पर बरसता रहता है, जबकि कुरान कहता है वहुम लकुम आदुव। इस शैतान के पीछे न जाओ, तुम्हारा दुश्मन है। इन्नहु यराकुम हुआ व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। वो तुमको हर जगह देखता रहता है, जहां जाओ वहां शैतान तुम्हें देखता है, और वो ही नहीं बल्कि उसका कबीला भी देखता है। शैतान गायब है, देख भी रहा है, किसी को एतराज नहीं कि गायब होकर कैसे देख रहा है, किसी को एतराज नहीं, नजरों के सामने नहीं है, कैसे देख रहा है। यही एतराज है, अब नबी नजरों के सामने नहीं देख सकता, तो जो इनकार करे नबी के देखने का तो समझ लो शैतान पर भरोसा है। बहुत खूब। जिस तरह शैतान नजरों से गायब होकर सबको देख रहा है, इसी तरह मेरा नबी नजरों से गायब जरूर है, मगर हर एक की मदद कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हर एक की मदद कर रहा है। हाँ, देखने वाली आंख जब गई तो जाकर देखा भी, मुसाफा भी किया। अहमद कबीर रिफाई ने सलाम किया और सलाम कर कर कहा या रसूल अल्लाह, सलाम तो मैं मिस्र से भी करता था, आज शौक है कि मुलाकात हो जाए। हाथ कब्र से बाहर निकल आया। सुभान अल्लाह। तो नजर वाले जो जाते हैं वो मुस्तफा से मुलाकात करते हैं, बेशक, मगर अकीदा भी तो सही होना चाहिए। तो याद रखो, अकीदा रखते हैं शैतान और शैतान का कबीला, यानी शैतान के जो दोस्त, जो शैतान के वली हैं, वो तुम्हें छुप कर देख रहे हैं। इस पर एतराज नहीं है, और इस पर एतराज है कि अल्लाह का वली नहीं देख सकता। जिस तरह
शैतान का कबीला नजरों से गायब होकर हमें देखता है, इसी तरह रसूलुल्लाह के फॉलोअर्स, रसूलुल्लाह की उम्मत के शानदार वली नजरों से गायब होकर हमें देख भी रहे हैं, हमारी दस्तगीरी भी कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं या गौस अल मदद, या ख्वाजा अल मदद, हमारा गौस हमारा दस्तगीर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत कुरानी अकीदा है, कुरानी याद रखिएगा। ये कुरान हमें तवज्जो दिलाता है, आओ आओ नबियों की तरफ, आओ वलियों की तरफ। वइन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई वकानत इमराती आखिरन फहबली मिन लदुनका वलिया यरसुनी व यरसु मिन आले याकूब। जब हजरत जकरिया को औलाद की ख्वाहिश हुई, रिश्तेदारों का खौफ हुआ, आपने कहा मेरे रब मेरी बीवी बांझ है, मुझे बेटा अता कर, मुझे बेटा अता कर। अल्लाह ने कहा या जकरिया इन्ना नुबश्शिरो का बेगुलाम निस्मुहु यहया, ऐ जकरिया मैं तुम्हें बेटा अता करता हूं, पाक बेटा, जिसका नाम भी पहले से मैंने रख दिया यहया। हजरत जकरिया ने क्या कहा, क्या कहा, मेरी बीवी बाज, बाज औरत बच्चा नहीं जन सकती, मगर हजरत जकरिया ने कहा मौला बेटा दे दे। नबी की नजर असबाब पर नहीं होती है बल्कि मुसब्बिबुल असबाब पर होती है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, सुभान अल्लाह। खुदा की तरफ मुतवज्जे होता है। और क्या कहा, मुझे वली अता फरमा। अल्लाह ने अता किया यहया। हजरत यहया, हजरत जकरिया, उस दौर के बादशाह ने अपनी सगी भांजी से शादी करना चाहा। हजरत यहया ने कहा यह निकाह हराम होगा। बादशाह ने कहा फतवा दो, फतवा दो। आपने कहा नहीं दूंगा, जो हराम है वो हराम। और उस बादशाह ने हजरत यहया का सर काट दिया, तख्त पर रखा, खुद तख्त पर बैठ गया और उसने उस गर्दन से कहा यहया, इनकार करते थे अब करो। गर्दन से आवाज आई हराम है हराम, बहुत खूब। यह निकाह तू नहीं कर सकता। आपके जिस्म से खून फूटा। बादशाह ने कहा मट्टी डालो, खून और बढ़ा। बादशाह ने कहा मट्टी डालो, खून और बढ़ा। इतना बढ़ा कि पहाड़ बन गया मगर खून न रुका। जो बादशाह के कत्ल का ऐलान कर रहा था, जब बुख्ते नसर ने उस बादशाह के 70,000 रियाया को और उसको कत्ल नहीं कर दिया, तब खून न थमा। यही समा नजर आता है रसूलुल्लाह की उम्मत के एक शानदार वली, जिसके बाप का नाम है अली, बहुत खूब, जिसके बाप का नाम है अली, यानी हुसैन इब्ने अली। गर्दन काट दी गई। दुनिया समझ रही थी कि हुसैन मर गए, मगर हुसैन के लब कुरान पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। हुसैन के लब कुरान पढ़ रहे थे, नेज़े पर बुलंद, मगर कुरान पढ़ रहे थे। यजीदी तूफान के सामने खड़े हो गए और यजीदियत की धज्जियां उड़ा दी। मगर देखो दोस्तों,
आज तक करबला में 10वीं मुहर्रम को खून उमड़ता है कि चौचा मुकद्दसा में एक तस्बीह है जो उसी मकाम की तस्बीह है जहां इमाम हुसैन शहीद हुए थे। आज भी उस तस्बीह से खून 10वीं मुहर्रम को निकलता है। हजरत मोहतरम, बात क्या है? ये खून जो हजरत याह्या का ऊपर चला गया, थम न सका, मिट्टी रोक न सकी। हजरत हुसैन का खून आज तक खुश्क न हुआ। जवाब मिलेगा, खाकी खून और होता है, नूरी खून और होता है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये खून नूरी शजरे वाला खून है, बहुत खूब। ये थम नहीं सकता। इसका मेयार और है, इसका मिजाज और है, इसका किरदार और है। यही वजह है जो अल्लाह का वली होता है उसका मेयार ये होता है, जब किसी के यहाँ औलाद नहीं, वलियों की बारगाह में गिड़गिड़ाए, वो वली मुसब्बिबुल असबाब की तरफ तवज्जो करता है। अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें भी औलाद अता फरमाता है। तो वली के करीब फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। एक बात और बताऊं, वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ी व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ी वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ए अल्लाह, मुझे मक्के से निकाल, मदीने पहुंचा सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ, और मुझे अपने पास से वली अता फरमा। अपने पास से, टाइटल से वली नहीं बनता, अल्लाह की अता से वली बनता है। बेशक। अपने पास से यानी तेरी तरफ से इशारा हो, तेरा करम हो, तेरे फजल से हो, वो वली अता फरमा। मिल्लदुन का अपने पास से वली अता फरमा। सुल्तानन नसीरा, जो सुल्तान हो, नसीर हो। ये नहीं कहा कि मदद, नसीरा मददगार, मददगार। इस आयत ने बताया ना कि वली मददगार होता है। और वो कौन? एक रसूलुल्लाह के साथ चले शबे हिजरत, जिनका नाम सिद्दीक अकबर है, और एक वो जो बिस्तर पर लेटे, जिनका नाम मौला अली है, बहुत खूब। जिनका नाम मौला अली है। ये रसूलुल्लाह के मददगार। कुरान ये बता रहा है वली मददगार हो सकता है। इसीलिए एक जुमला मैं अक्सर कहता हूं, स्टेशन पर सामान उठाकर थक जाने वालों, जिंदगी भर तुम कुली कुली कहते रहोगे और हम या अली कहते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान। अली के नाम का वजन है, ये अली के नाम का वजन है। खुदा की कसम, मेरा वजन न था जो कुर्सी को तोड़ता, ये अली के नाम का वजन है। कुर्सी बर्दाश्त नहीं कर सकती। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, सुलेमान की कुर्सी हर चीज की हिफाजत करती थी, हमारे पास क्या है? रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, उनके पास सुलेमान की कुर्सी है, तुम्हारे पास आयतल कुर्सी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के साथ ये कुर्सी टूटी इसी वजन से, सुभान अल्लाह, क्योंकि जुबान पर नामे अली आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उर्स हुजूर अशरफुल उलमा। सुन्नियों, अगर जिंदगी में अपना वजन बनाना चाहते हो, अली के गुलाम हो जाओ। बहुत खूब। अपना वजन बनाना चाहते हो, वलियों के गुलाम हो जाओ। हमारी औकात एक पत्ते के बराबर नहीं है, और एक पत्ता जिसे हवा का झोंका लेके उड़ जाता है। मगर दोस्तों, एक पत्ता अगर किसी बड़े पत्थर के नीचे आ जाए तो उसे तूफान भी उड़ा नहीं सकता। इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती। मैं तुम्हारे दरमियान दो वजनदार चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक है अल्लाह की किताब और एक है मेरी औलाद। औलाद है वजनदार,
औलाद की गुलामी में आ जाओ, बड़े से बड़ा तूफान आ जाए तुम्हें कभी उड़ा नहीं सकता। यहां भी महफूज रहोगे, वहां भी महफूज रहोगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल